हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो हमने बिहार की जो मिट्टी है उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं बीपीएससी के एग्जाम में यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती में, उन सारे प्रश्नों को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्लास को आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि जितने भी क्वेश्चन बनते हैं पेपर में आने वाले जो इम्पॉर्टेंट है वो सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएं। ठीक है, और हाँ, अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी मिट्टी दरभंगा और चंपारण में मुख्य रूप से पाई जाती है। ठीक है, ये जो ऑप्शन है इसमें से बताना है कि कौन सी ऐसी मिट्टी है जो दरभंगा और चंपारण में मुख्य रूप से पाई जाती है। पहला ऑप्शन है काली मिट्टी, दूसरा है लाल मिट्टी, तीसरा है नई जलोढ़ मिट्टी और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो मिट्टी दरभंगा और चंपारण में मुख्य रूप से पाई जाती है वो है नई जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, ये जो थर्ड ऑप्शन ये ऑप्शन सही होगा। दरभंगा और चंपारण में जो मिट्टी पाई जाती है वो है नई जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। जो गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसको क्या कहा जाता है। पहला है भाबर, दूसरा है बांगर, तीसरा है खादर और चौथा है खोंडोलाइट। ठीक है, तो जो गंगा के मैदान की जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसको बांगर कहा जाता है। ठीक है, बांगर जो मिट्टी होती है बहुत ही उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। जो जो है गंगा के मैदान की ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसको कहा जाता है। ठीक है, तो उसका सेकेंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में बलथर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र कहाँ तक है। बिहार का जो बलथर मिट्टी है उसका जो विस्तार क्षेत्र है वो कहाँ तक पाया जाता है। पहला है गंगा के दक्षिण पूर्व में, दूसरा है गंगा के दक्षिण पश्चिम में, तीसरा है गंगा के मध्य में और चौथा है गंगा के उत्तर पूर्व में। तो इसका जो सेकंड आंसर है गंगा के दक्षिण पूर्व में, ये राइट आंसर है कि बिहार में जो बलथर मिट्टी का विस्तार है वो गंगा के दक्षिण पश्चिम दिशा में है। ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र किस मिट्टी के अंतर्गत आता है। बिहार राज्य में जो अधिकांश क्षेत्र है बिहार का वो किस मिट्टी के अंतर्गत आता है। कहने का मतलब बिहार में ज़्यादातर मिट्टी कौन सी पाई जाती है। पहला है लाल मिट्टी, दूसरा है जलोढ़ मिट्टी, तीसरा है रेगुर मिट्टी और चौथा ऑप्शन है काली मिट्टी। तो इसमें जो है जो बिहार के अधिकांश क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है वो है जलोढ़ मिट्टी। ये मिट्टी आपको बिहार के अधिकांश राज्यों में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, बिहार राज्य के अधिकांश जगहों पर अधिकांश क्षेत्रों में ये जो है जलोढ़ मिट्टी देखने को मिल जाएगी। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार की मिट्टी का रंग पीला होता है जो गन्ना, दाल और पटसन की खेती के लिए उपयुक्त होता है। ये बताना है कि किस प्रकार की जो मिट्टी होती है उसका रंग पीला होता है। ठीक है, और वो जो मिट्टी होती है जो पीले कलर की वो जो है गन्ना, दाल और पटसन खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। तो इसका पहला ऑप्शन है खादर मिट्टी, दूसरा है दलदली मिट्टी, तीसरा है जलोढ़ मिट्टी और चौथा है बलुई मिट्टी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है दलदली मिट्टी। जहाँ पे दलदली मिट्टी होती है वहाँ उस मिट्टी का जो रंग है पीला होता है और ये गन्ना, दाल और पटसन की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। जो दलदली मिट्टी है इसमें गन्ना, दाल और पटसन जो है बहुत ज़्यादा उपज होती है, उसकी उपज जो है ज़्यादा होती है, यानी उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है दलदली मिट्टी गन्ना, दाल और पटसन खेती के लिए। ठीक है, तो उसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सी मिट्टी बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान में पाई जाती है। इसमें से बताना है कि कौन सी ऐसी मिट्टी है जो बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान में पाई जाती है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, गंगा के जो है उत्तरी मैदान में पाई जाती है। पहला है करैल कैवाल, दूसरा है बल सुंदरी, तीसरा है बलथर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो मिट्टी जो है गंगा के उत्तरी मैदान में पाई जाती है वो है बल सुंदरी। ये जो मिट्टी है बल सुंदरी जो है गंगा के उत्तरी मैदान में पाई जाती है। इसका सेकेंड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में बलथर मिट्टी से उगाई गई प्रमुख फसल है। जो बलथर मिट्टी है इससे उगाई गई जो प्रमुख फसल वो कौन सी है। पहला ऑप्शन है अरहर, ज्वार और बाजरा, दूसरा है गेहूँ, ईख और कपास, तीसरा ऑप्शन अरहर, धान और जूट,
चौथा है ऑप्शन जूट, धान और मक्का। तो जो बिहार में बलथर मिट्टी से जो उगाई गई प्रमुख फसल है वो है अरहर, ज्वार और बाजरा। ये जो 3 फसल है वो बलथर मिट्टी से उगाई जाने वाली फसल है। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सी मिट्टी ऐसी है जो बिहार राज्य में नहीं पाई जाती है। कौन सी मिट्टी है जो बिहार राज्य में पाई ही नहीं जाती है। ठीक है, पहला है लाल मिट्टी, दूसरा है जलोढ़ मिट्टी, तीसरा है बलथर मिट्टी और चौथा है काली मिट्टी। तो जो मिट्टी बिहार राज्य में नहीं पाई जाती वो है काली मिट्टी। ठीक है, इसका डी ऑप्शन सही होगा। कहने का मतलब जो काली मिट्टी है वो बिहार राज्य में पाई ही नहीं जाती है। ठीक है, ना के बराबर है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार राज्य में गंगा के दक्षिणी मैदान में इनमें से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती। जो बिहार राज्य है उसमें गंगा के दक्षिणी मैदान में जो मिट्टी नहीं पाई जाती है वो बताना है। पहला है लाल मिट्टी, दूसरा है करेल कैवाल मिट्टी, तीसरा है बलथर मिट्टी और चौथा है नवीन जलोढ़ मिट्टी। तो बिहार के जो दक्षिणी मैदान में जो मिट्टी नहीं पाई जाती वो है नवीन जलोढ़ मिट्टी। ये मिट्टी जो है गंगा के दक्षिणी मैदानों में नहीं पाई जाती बिहार राज्य में। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लाल बलुई मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है। जो लाल बलुई मिट्टी होती है ये बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है ये बताना है। पहला ऑप्शन है नवादा जिले में राजौरी प्रखंड, और दूसरा ऑप्शन है कि पश्चिमी पहाड़ियों से किशनगंज, सी नंबर ऑप्शन है कि कैमूर रोहतास की पठारी भाग, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो लाल मिट्टी है वो जो जिस क्षेत्र में पाई जाती है वो है कैमूर रोहतास का पठारी भाग। ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे लाल बलुई मिट्टी जो है अधिकांश मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में ताल मिट्टी की प्रधान उपजाऊ फसल है। जो ताल मिट्टी है इसका जो है उपजाऊ फसल कौन सा है। कौन सी ऐसी फसल है जो ताल मिट्टी में ज़्यादा जो है उगाई जाती है या फिर ज़्यादा उपजाऊ होती है। ठीक है, पहला है धान, ज्वार, बाजरा और अरहर, बी ऑप्शन है दलहन, तिलहन, गेहूँ, सी ऑप्शन है गेहूँ, धान और मकई, और चौथा है कि धान, दलहन और तिलहन। ठीक है, तिलहन नहीं होता यहाँ पे, तिलहन होता है। ठीक है, तिलहन। तो जो ताल मिट्टी की उपजाऊ फसल मानी जाती है वो है दलहन, तिलहन और गेहूँ। ये बी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी मिट्टी क्षारीय प्रकृति की होती है। कौन सी ऐसी मिट्टी जो क्षारीय प्रकृति की होती है। पहला ऑप्शन है बलथर मिट्टी, दूसरा है भांगर मिट्टी, तीसरा है करेल मिट्टी और चौथा है दलदली मिट्टी। तो जो मिट्टी क्षारीय प्रकृति की होती है वो है बलथर मिट्टी। बलथर मिट्टी ऐसी मिट्टी है जो कि क्षारीय होती है, यानी उसकी जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है कि बिहार में मिट्टी अपरदन के कौन से कारण हैं। यानी कि जो मिट्टी का अपरदन हो रहा है वो बिहार में जो है किस वजह से हो रहा है ये बताना है। पहला है नदियों के मार्ग में परिवर्तन, दूसरा है पेड़ पौधों की अत्यधिक कटाई, तीसरा है पशुचारण या फिर उपर्युक्त सभी। नदियों में मार्ग में परिवर्तन यानी कि जो नदियां हैं उनको अलग अलग मार्गों से ले जाया जा रहा है, इस वजह से वहाँ पे अपरदन ज़्यादा हो रहा है मिट्टी में, या फिर पेड़ पौधों की जो अत्यधिक कटाई हो रही है उस वजह से, या फिर पशुचारण से, या फिर इनमें से सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा फोर्थ, उपर्युक्त सभी। इन जो है कारणों से जो है मिट्टी में अपरदन हो रहा है, नदियों के मार्ग में परिवर्तन से, पेड़ पौधों की अत्यधिक कटाई से और पशुचारण से। ठीक है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में खादर मिट्टी की प्रमुख फसल है। जो खादर मिट्टी होती है बिहार में उससे जो है कौन सी फसल उगाई जाती है, या फिर उससे उसमें जो है कौन सी जो फसल है वो ज़्यादा उपजाऊ होती है खादर मिट्टी में। पहला है धान, गेहूँ, गन्ना और तंबाकू, दूसरा है जूट, गेहूँ, गन्ना और कपास, तीसरा है कपास, जूट, कॉफ़ी और रबर, और चौथा है धान, गेहूँ, गन्ना और जूट। तो जो खादर मिट्टी में जो फसल उगाई जाती है वो है धान, गेहूँ, गन्ना और जूट। ये जो चार फसल हैं ये जो है इनका जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो खादर मिट्टी होती है। ये जो है खादर मिट्टी में उगाई जाती हैं। ठीक है,
तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बल सुंदरी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है। जो बल सुंदरी मिट्टी है ये बिहार के किस जिले में पाई जाती है। पहला है सहरसा, दूसरा है दरभंगा, तीसरा है मुजफ्फरपुर और चौथा ये सभी। तो जो बल सुंदरी मिट्टी है वो बिहार के इन तीनों जगहों पे पाई जाती है, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर, इन तीनों जिलों में पाई जाती है बल सुंदरी मिट्टी। ठीक है, तो जिसका जो फोर्थ ऑप्शन है ये सभी, यही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में तराई मिट्टी की प्रमुख फसल है। बिहार में जो तराई मिट्टी है यानी कि जो मिट्टी तराई में पाई जाती है उसमें कौन कौन सी फसल उगाई जाती है वो बताना है। पहला है धान, गेहूँ, गन्ना और दलहन, दूसरा है तंबाकू, दलहन और पटसन, तीसरा है दलहन, तिलहन और गेहूँ, और चौथा ऑप्शन है गन्ना, धान और पटसन। तो जो बिहार में तराई मिट्टी की जो प्रमुख फसल मानी जाती है वो है गन्ना, धान और पटसन। इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार की किस मिट्टी में लौहांश की मात्रा अधिक और जीवांश की मात्रा कम पाई जाती है। बिहार में है जितनी भी मिट्टियाँ पाई जाती हैं उनमें अलग अलग जो है गुण होते हैं। तो कौन सी मिट्टी ऐसी है जिसमें लौहांश की मात्रा अधिक और जीवांश की मात्रा कम पाई जाती है। ठीक है, ये बताना है। पहला ऑप्शन है अभ्रक मिट्टी, दूसरा है लाल मिट्टी, तीसरा है तराई मिट्टी और चौथा है बांगर मिट्टी। तो जिस मिट्टी में लौहांश की मात्रा और जीवांश की मात्रा अधिक होती है वो है लाल मिट्टी। ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सी विशेषता पुरानी जलोढ़ मिट्टी की नहीं है। ये जो विशेषताएं दी गई हैं ये जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी की नहीं है। ठीक है, ये बताना है। पहला है इसे बांगर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दूसरा है यह मिट्टी ऊंचे मैदानी भागों में पाई जाती है, यानी जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है ये ऊंचे मैदानी भागों में पाई जाती है। तीसरा है इस मिट्टी में चीका की प्रधानता होती है, और चौथा ऑप्शन है कि इस मिट्टी का नवीनीकरण प्रतिवर्ष होता है। तो इसमें जो है जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसको बांगर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, ये ऑप्शन सही है। और दूसरा है कि यह मिट्टी ऊंचे मैदानी भागों में पाई जाती है, ये ऑप्शन भी सही है। और तीसरा है कि जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसमें चीका की प्रधानता अधिक होती है, लेकिन जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है इसका नवीनीकरण प्रतिवर्ष नहीं होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है। इसमें दिया हुआ कि इस मिट्टी का नवीनीकरण प्रतिवर्ष होता है, तो ये प्रतिवर्ष नहीं होता है। ठीक है, ये ऑप्शन जो है गलत है, तो यही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, यहाँ पे निगेटिव पूछ रहा है और ये ऑप्शन भी निगेटिव है, तो यही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में जलोढ़ मिट्टी की प्रमुख फसल है। कौन कौन सी ऐसी फसल है जो जलोढ़ मिट्टी में उगाई जाती हैं। ठीक है, पहला है धान, गेहूँ, ईख यानी गन्ना, चना, अरहर और बाजरा, दूसरा है तंबाकू, पटसन, गन्ना और धान, तीसरा ऑप्शन है तंबाकू, गन्ना और उड़द, और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो फसल जलोढ़ मिट्टी में प्रमुख रूप से उगाई जाती हैं वो है धान, गेहूँ, ईख यानी गन्ना, चना, अरहर और बाजरा। इसका पहला ऑप्शन ही सही होगा। ये सारी फसलें जो हैं जलोढ़ मिट्टी में उगाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से बिहार में बल सुंदरी मिट्टी की प्रधान फसल है इसमें। ठीक है, इनमें से बताना है कि बिहार में बल सुंदरी मिट्टी की जो प्रधान फसल है वो कौन सी है, यानी कि कौन सी ऐसी फसल है जो बल सुंदरी मिट्टी में उगाई जाती है। ठीक है, पहला है धान, गेहूँ, मक्का और तंबाकू, दूसरा है धान, गेहूँ, गन्ना और तंबाकू, तीसरा है धान, गेहूँ, गन्ना और तंबाकू, और चौथा इनमें से कोई नहीं। ये दो ऑप्शन तो बाई मिस्टेक एक ही जैसे हो गए हैं, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है धान, गेहूँ, मक्का और तंबाकू। ये जो चार फसल हैं ये बल सुंदरी मिट्टी में उगाई जाती हैं। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार के किस जिले में तराई मिट्टी पाई जाती है। तराई जो मिट्टी होती है वो कौन से जिले में पाई जाती है। पहला पश्चिमी चंपारण, दूसरा पूर्वी चंपारण, तीसरा है किशनगंज और चौथा है शिवहर। तो जो तराई मिट्टी पाई जो है तराई मिट्टी होती है वो बिहार के किशनगंज जिले में पाई जाती है। इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में किस जिले में कांप मिट्टी पाई जाती है। ये जो कांप मिट्टी है ये एक प्रकार की मिट्टी है, तो ये कौन से जिले में पाई जाती है। पहला ऑप्शन है भागलपुर, दूसरा है मुंगेर,
तीसरा है पटना और चौथा है ये सभी। तो जो कांप मिट्टी पाई जाती है वो भागलपुर ज़िले में पाई जाती है। भागलपुर बिहार का जो है एक ज़िला है, उसमें कांप मिट्टी पाई जाती है। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भांगर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार बिहार के किस क्षेत्र में है। ये जो भांगर मिट्टी है इसका जो है सर्वाधिक विस्तार यानी सर्वाधिक सबसे ज़्यादा बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है। पहला है पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में, दूसरा है रोहतास एवं गया जिले में, तीसरा है पटना और नालंदा में, और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो भांगर मिट्टी है वो पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में इसका जो विस्तार है वो सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा जो है पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में पाई जाती है भांगर मिट्टी। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार के किस भाग में जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है। बिहार का कौन सा ऐसा भाग है या ऐसा जगह है जहाँ पर जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है गंगा का उत्तरी मैदान, दूसरा है गंगा का दक्षिणी मैदान, तीसरा है छोटा नागपुर का पठार, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो बिहार के जलोढ़ मिट्टी की जो प्रधानता है जिस क्षेत्र में या फिर जिस भाग में, वो है गंगा का उत्तरी मैदान। इस मैदान में जलोढ़ मिट्टी की अत्यधिक प्रधानता यानी अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि बिहार की जो बिहार स्पेशल से जो मिट्टी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आने वाले वो सारे क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया है। आई होप कि आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो अपने उन दोस्तों में शेयर करिएगा जो बीपीएससी यानी बिहार शिक्षक भर्ती में फॉर्म अप्लाई किए हैं और जो तैयारी कर रहे हैं। अब आप सभी को पता है कि जो बिहार शिक्षक भर्ती का जो है एग्ज़ाम है वो सभी के लिए एलिजिबल हो गया, सभी स्टेट के लिए। तो सभी लोग आवेदन कर सकते हैं, और जो लोग आवेदन करना चाहते हैं वो आवेदन कर दें। अभी जो है इसकी डेट है, अभी अप्लाई हो रहा है। ठीक है, और बाकी तैयारी अच्छे से करते रहिए। आई होप कि आज की क्लास आज सभी को पसंद आई होगी। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से तैयारी करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।